उत्तर प्रदेश को 4 साल के बाद अपना स्थायी डीजीपी जो है वो मिल चुके हैं। राजीव कृष्णन नए डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं, स्थायी डीजीपी, वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। जो उत्तर प्रदेश है वो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और अब कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके से होगी, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, ये इसकी यूसीपी है, तो किस तरीके से आप अब जो है, अब क्या बदलाव आप देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 9 सालों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्पष्ट नीति के साथ काम किया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, विशेषकर महिलाओं के प्रति, और व्यापारियों में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, अपराधियों के मन में कानून का भय हो। इन उद्देश्यों के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विगत 9 वर्षों में काम किया है। आगे भी इसी रणनीति के तहत, इसी उद्देश्य के तहत इनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे इसको धारदार बनाया जाए, इस पर हम लोग का कार्य जारी रहेगा और इसी रणनीति के तहत हम कार्य करेंगे। सर, बुलडोजर एक्शन जो हमेशा से होते आए हैं, तो अभी भी ये जो बुलडोजर एक्शंस हैं वो जारी रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अपराधी जो है, जो भी कार्रवाई होती है वो कानून सम्मत कार्रवाई होती है। अपराधी अगर गलत तरीके से जघन्य अपराध करते हैं और उस आय का उपयोग अपने एसेट्स को बनाने में करते हैं, तो एक कानून की प्रक्रिया है जिसमें उनके तहत कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई जारी रहेगी। और सर, इनकाउंटर को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है इनकाउंटर पर, तो इनकाउंटर्स को लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश पुलिस वर्ष भर में लगभग 6 लाख अपराधियों को अरेस्ट करती है। इसमें अधिकतर अपराधी, करीब 99% अपराधी जो हैं, उससे भी ज़्यादा, वे कानून के सामने, जब पुलिस उनको अरेस्ट करने जाती है तो कानून के सामने प्रस्तुत होते हैं और उसी प्रकार से कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट किया जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखेंगे, जो कि बहुत ही डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं। उनके मन में ना तो कानून का भय है, उनके मन में ना जीवन मूल्यों का कोई महत्व है, और वो पुलिस जब उनको अरेस्ट करने जाती है तो पुलिस के सामने भी फायरिंग करने से नहीं चूकते हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि पुलिस का मनोबल ऊंचा है। ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में जो भी आवश्यक बल प्रयोग कानून इजाज़त देता है, उस आवश्यक बल प्रयोग को करते हुए, मिनिमम आवश्यक बल प्रयोग को करते हुए हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। इसी में कुछ अपराधी, अगर मैंने आपको बताया 6 लाख करीब हम अरेस्ट करते हैं, कुछ अपराधी जो पिछले 9 साल में करीब 200-250 के आसपास हैं, वो इस पुलिस एंगेजमेंट में मारे भी गए हैं। कुछ अपराधी घायल भी हुए हैं, कुछ सिपाही भी हमारे, कर्मी भी हमारे मारे गए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और कुछ कर्मी घायल भी हुए हैं। तो इन ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है वो जारी रहेगी। किसी भी तरह से पुलिस का न मनोबल में कमी आने दी जाएगी और ना ही इन अपराधियों को जन सामान्य के मन में भय उत्पन्न करने की छूट दी जाएगी। सर, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो हालांकि महिलाओं के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चली हैं, आप लोगों ने कई उस पर काम किया है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो अब आप करने वाले हैं जिससे कि महिलाएं जो हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रह सकें, तो कुछ? बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनके निर्देशन में, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत, जिसमें सभी विभाग मिलकर के मिशन शक्ति नाम से एक अभियान चलाते हैं, जो कि शारदीय नवरात्रि के दौरान किया जाता है। उसमें पुलिस एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को जागरूक करना, महिला समस्याओं के समाधान, महिला सुरक्षा, छेड़खानी के मामले इत्यादि सभी विषयों पर विस्तृत कार्रवाई की जाती है। पिछले मिशन शक्ति केंद्र में 23 सितंबर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त थानों में मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक संस्थागत ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसका उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इस संस्थागत ढांचे के प्रत्येक थाने में होने के कारण अब महिलाएं अपने आप को
न केवल बेहतर और सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि उनका उन केंद्रों पर एक धैर्यतापूर्वक सुनवाई का माध्यम भी तैयार हुआ है और वहाँ पर वो जाकर के अपनी परेशानियाँ बताती हैं। उन परेशानियों पर उचित कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के बाद भी जो चार्जशीट वगैरह है उसके बाद भी उस पर फॉलोअप एक्शन लिया जाता है। तो ये एक अपने आप में एक अनूठी पहल है जो कि पूरे देश में संभवतः सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही की जा रही है। आगे भी इसी दिशा में इसको और सुदृढ़ करने के लिए ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग, ज़्यादा रिसोर्सेज और महिलाओं में सुरक्षा का भाव और अधिक उत्पन्न हो, उसके दिशा में कार्रवाई की जाएगी। सर आखिरी सवाल, सर साइबर अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो नए नए तरीके, नई नई टेक्निक जो है ये साइबर अपराधी खोज रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जो लोग हैं उनको भी इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो भी हाईटेक टेक्निक से उन अपराधों को रोक सके? क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते हैं उससे ही ज़्यादा जो साइबर अपराधी हैं वो एक कदम आगे जाके इस तरीके से अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ये खुशी भी है कि साइबर मामलों में ट्रेनिंग के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का देश में सर्वोच्च स्थान है। हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में साइबर अपराध को केंद्र बिंदु पर रखकर करीब 62,000 कर्मियों की ट्रेनिंग कराई है। अब जो इसमें केंद्र सरकार की और केंद्रीय एजेंसियों की और प्रदेश सरकार की कई सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारा है और अब जो साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति हैं वो एक हेल्पलाइन नंबर मात्र पर फ़ोन करने से ही उनकी शिकायतें न केवल दर्ज होती हैं बल्कि उन शिकायतों पर कार्रवाई भी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, जिसमें उनसे ठगे गए पैसों का तत्काल फ्रीजिंग कराया जाना, उन अपराधों में इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ऐसे मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। फ्रीजिंग कराने में भी उत्तर प्रदेश देश के जो श्रेष्ठ प्रदेश हैं उनमें शामिल है, अग्रणी प्रदेश हैं उनमें शामिल है और बाकी भी साइबर अपराधों में अपने कर्मियों को और कैसे बेहतर ट्रेनिंग कराई जाए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया जी मुझसे बात करने के लिए। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।